औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तबीर-ur-रोया चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू ख्वाब में नहर देखना कैसा है। ख्वाब में नहर देखना 7 बजे पर है। इनकी ताबीर अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। लेकिन मौजू पर जाने से पहले एक बात ज़हन-नशीन कर लें। ख्वाब मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और उनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें होती हैं। हर ख्वाब ताबीर के लायक नहीं होता। हज़रत इमाम इब्न ज़रीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक तो हदीसे नफ्स यानी दिली ख्यालात का इनकास, दूसरा तखफ़ीफ़े शैतान, तीसरा मुबशरात अल्लाह ताला। इस तकसीम से ज़ाहिर है कि ख्वाब की तमाम इक़साम काबिल एतबार और ताबीर के लायक नहीं होती, बल्कि ताबीर और एतबार के लायक वही ख्वाब है जो हक़ ताला की तरफ से बशारतुल अलाम है। इस बात को तफसील से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले वो वीडियो देखें, फिर अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर को मालूम करें ताकि आप सही हकीकत से आगाह हो सकें। चलिए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। ख्वाब में नहर देखना कैसा है। हज़रत इमाम इब्न ज़रीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बड़ी नहर ख्वाब में बड़ा आदमी है। अगर देखें कि बड़ी नहर में साफ पानी है, दलील है कि बड़े आदमी दयानतदार को मिलेगा और इससे खैर व मनफ़त पाएगा। और अगर देखें कि नहर से निकला है, दलील है कि बला और गम से निजात पाएगा। और अगर देखें बड़ी नहर में गया है और इसका पानी गदला है, दलील है कि बड़े ज़ालिम शख्स को मिलेगा। और अगर देखें कि इस नहर में डूब गया है, दलील है कि इससे मर कर निजात मिलेगी। हज़रत दानिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बड़ी नहर वज़ीर है। अगर देखें बड़ी नहर खुश्क हो गई है, दलील है कि वज़ीर मौकूफ़ होगा। और अगर नहर का पानी ज़्यादा देखे तो दलील है कि वज़ीर से बख्शिश पाएगा। और अगर तल्ख़ पानी है, दलील है कि रिश्वत लेगा। और अगर नहर का पानी गदला है तो दलील है कि बीमार होगा। और अगर नहर का पानी सर्द और उम्दा देखे तो दलील है कि वज़ीर से इनाम पाएगा। और अगर देखे खून इस नहर में जारी है, दलील है कि इस मुल्क में बहुत खून रेज़ी होगी। और अगर देखें नहर का पानी सफ़ेद और अच्छा है तो दलील है कि आम लोग वज़ीर की तारीफ़ करेंगे। और अगर देखें कि नहर का पानी ज़मीन में घुसता है और कुछ नहीं रहा है तो अज़ाब पर दलील है कि इस मुल्क पर आएगा। फरमाने हक़ ताला है कि इनसे कह दो कि अगर तुम्हारा पानी ज़मीन में जा घुसे तो तुम्हें चश्मादार पानी कहाँ से मिलेगा। और अगर देखें कि नहर के पानी से अपने आप को धोया है तो दलील है कि बादशाह और वज़ीर की शरारत से अमन में रहेगा। और अगर देखें कि पानी के नीचे गोता लगाया है तो दलील है वज़ीर के राज से इत्तला पाएगा। और अगर देखें कि अपना कपड़ा धोया है तो दलील है कि इसको इसके अहले बैत को बादशाह और वज़ीर से अमन होगा। और अगर देखें कि नहर में चलता है और इसका कपड़ा आलूदा हो गया है, दलील है कि सौदागरी की तरफ से गम खाएगा। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर नेhr दजला ख्वाब में देखे कि खलीफा होगा और अगर ज्यूं देखे तो खरासा का बादशाह होगा। और अगर सिंहूं देखे तो हिंदू का बादशाह होगा। और अगर फ्रात देखे तो मुल्क शाम का बादशाह होगा। और बाद अहले ताबीर ने बयान किया है कि मुल्क रूम का बादशाह होगा। और अगर नहर नील देखे तो मिस्र का बादशाह होगा। और अगर नहर रूद को देखे तो आर्मीना का बादशाह होगा। और पानी पीना और अपने आप को इससे धोना खैर व मनफ़त है। और इस पानी के अंदाज़े पर जिस कदर पिया है इसको बादशाह की तरफ से कुछ मिलेगा। और अगर अपने आप को दुआ की नहर में देखे तो दलील है कि फितना पड़ेगा।
حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں نہر کا دیکھنا 7 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 حج، نمبر 2 بندگی، نمبر 3 بادشاہی، نمبر 4 تجارت، نمبر 5 مال، نمبر 6 ریاست، نمبر 7 فتح۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔